एग्जामिनेशन ज्योग्राफी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो मई से लेकर के इसी वीडियो में हम लोग अक्टूबर तक का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कुल 6 महीने का क्वेश्चन पेपर है। और प्रत्येक महीना में आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के 6 महीना का टोटल ऑब्जेक्टिव 180 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से 100% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और इसी वीडियो में हम लोग पूरा मई से लेकर के अक्टूबर तक के सभी मासिक परीक्षाओं का भूगोल, पहले हम लोग मई का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। जो मई में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसी का आंसर देखेंगे। उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का सभी 180 प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पर। में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सालों पर। 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरल। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। इसमें जितना आंसर बता रहे हैं 100% सही उत्तर है, ठीक है। और जो 180 क्वेश्चन है 6 महीनों में जो पूछा गया है 2024 में, 100% इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशिया। 9 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण शहरी प्रवास। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, 10 से 19 वर्ष। फिर में देखेंगे निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत मत्स्य पालन, कृषि और खनन, ये सभी आ जाते हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांडिचेरी। चलिए, फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और शहरी भूगोल, ये तीनों आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, फिर 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। 17 नंबर क्वेश्चन में है किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जन्म की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, जन्म दर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल और औद्योगिक भूगोल, ये तीनों आती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, फिर 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। 20 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन प्रवास को प्रेरित करने वाले कारक हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे
निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले घटक हैं? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवास। 22 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भू आकृति विज्ञान, ये तीनों आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योग। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगिस्तान में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2011 में। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये सभी समस्याएं नगरीय समस्याएं हैं। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रेशम कीट या रेशम कीट पालन जो होता है वो कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। शहद उत्पादन ये भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है, और मशरूम उत्पादन ये भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक निम्न में से कौन है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय का। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में दिया हुआ है। पर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मई का टोटल ऑब्जेक्टिव रहा जो 100% सही उत्तर के साथ है। ठीक है, इसके बाद वाला हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए ये रहा आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मई का। इसके बाद में यहाँ हम लोग जून का देखेंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं जून का मासिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर है, तो इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है सबका उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फिर एक से देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कृषि भूगोल में निम्न में से किस पहलू का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी सिंचाई, भूमिगत भूमि उपयोग प्रतिरूप और कृषि समस्या, ये सभी कृषि भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भूगोल वेता कार्ल रिटर निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले थे? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जर्मनी। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से विश्व का वाला महाद्वीप कौन सा है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एशिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पटना निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन एक घना बसा क्षेत्र है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी घाटी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनत्व। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से किस शहर में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बोकारो और जमशेदपुर, ये दोनों क्या है? लौह इस्पात उद्योग हैं। में दिया हुआ है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
प्रवास। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रांची। 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए परिवार नियोजन। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल पर होता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्षों। ठीक है। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मेगा शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन जनसंख्या विकास के घटक हैं, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रवास। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी समस्या युवा पीढ़ी से संबंधित है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मादक पदार्थों की लत और अपराध, ये दोनों क्या है, युवा पीढ़ी की समस्या है। 24 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू की गई, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2003 में, यानी राष्ट्रीय युवा जो नीति थी उसे 2003 में लागू किया गया। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुस्लिम। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है युवा जनसंख्या किस आयु समूह को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 प्रकार के। और फिर यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मलिन बस्तियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहरी क्षेत्र में। क्वेश्चन में दिया हुआ है जब कोई व्यक्ति जहानाबाद से मुंबई में रोजगार के लिए जाता है तो यह किस प्रकार का प्रवास है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रामीण शहरी प्रवास। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी नागालैंड, गोवा और मिजोरम, इन सभी राज्यों में ईसाई की जनसंख्या अधिक है। ठीक है। ये रहा जुलाई का पेपर, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और इसमें से 100% आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लड़ेगा ही। ठीक है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके जाना है। तो देखिए यहाँ 1 नंबर में हम लोग देखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जुलाई का है, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उच्च जनसंख्या घनत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए नदी घाटी। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नंबर क्वेश्चन में है धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि टोक्यो मेगा नगर किस देश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जापान। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मत्स्य पालन किस प्रकार का आर्थिक कार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। 8 नंबर क्वेश्चन में है कांगो बेसिन किस महादेश में स्थित है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफ्रीका। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल। 10 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन एक पेय फसल है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन में है जूट किस प्रकार की फसल है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशेदार फसल। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे,
इसमें दिया हुआ है कि दुग्ध व्यवसाय किस प्रकार का आर्थिक कार्य है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। 13 नंबर क्वेश्चन में है केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भारत के किन नगरों में मेट्रो ट्रेन सेवा कार्यरत नहीं है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे महबूबा उल हक किस देश के निवासी हैं, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। 18 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें चाय का उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस राज्य में पूर्ण साक्षरता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन में है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के किनारे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन अत्यधिक प्रदूषित नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। 22 नंबर क्वेश्चन में है बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। 23 नंबर क्वेश्चन में है भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2011। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन में है झारखंड के निम्नलिखित नगरों में से किसमें लौह इस्पात उद्योग स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोकारो और जमशेदपुर। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौर ऊर्जा। 27 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन एक तिलहन फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरसों। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से कौन सागर के किनारे स्थित है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। और 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौह। लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ये जुलाई का लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन रहेगा ही, और ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए ये रहा अगस्त का पेपर ज्योग्राफी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ था, इसमें भी हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे 100% सही उत्तर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संभववाद की संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी ए में दिया हुआ है प्राकृतिक घटना और बी में मानवीय घटना। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैटजेल को। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से। 6 नंबर क्वेश्चन में सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक भूगोल के। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फेवरे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संभववाद से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
शैक्षणिक सुविधाएं। 10 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अफ्रीका। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मृत्यु, जन्म और प्रवास, ये सभी क्या हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैन्य भूगोल। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दोनों दरें निम्न होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें का सभी हो जाएगा, ठीक है। जलवायु, खनिज और मिट्टी और भूदृश्य, ये सभी क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 121 करोड़। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। निम्नलिखित भाषा परिवारों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी तिब्बती। क्वेश्चन में है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। 24 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु में लिंगानुपात निम्नतम है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व था, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 27 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महबूब उल हक। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काम और रोजगार। 29 नंबर क्वेश्चन में है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, लघु उत्तरीय और ये रहा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग फिर अगले मंथ का सितंबर का क्वेश्चन पेपर देखें। सितंबर का पेपर है भूगोल का 2024 का, 100% आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही। मई से लेकर के और अक्टूबर तक टोटल 6 माह आपका एग्जाम हुआ है, कुल मिला के 180 ऑब्जेक्टिव हो रहा है। एग्जाम में बैठने से पहले इन सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, 100% इसमें से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सितंबर का अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लैटविया। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति की माप माना जाता है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूटान। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान के। 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन में है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉर्वे। यानी मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो देश नॉर्वे है। चलिए फिर 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। यानी जो कृषि है वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्रित कृषि। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल एवं सब्जी से। 15 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमक। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोपण कृषि। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। 18 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर के महीने में। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा डेल्टा। 21 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन उत्तर भारत में अवस्थित नगर है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। 23 नंबर क्वेश्चन में है, सिंगरेनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनन नगर। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गेहूं फसल उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबी का। 25 नंबर क्वेश्चन में है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। 27 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिहार। 28 नंबर क्वेश्चन में है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता थी? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74.04%। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में है, विकास का केंद्र बिंदु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच और शिक्षा। फिर इसका हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर का है, यहाँ आप देख रहे हैं सितंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है।
ठीक है, देखिए ये रहा, इसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। देखिए अब हम लोग फिर देखेंगे अगले मंथ जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट मासिक एग्ज़ाम, ठीक है, उसका पेपर हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है, अक्टूबर का है, 1 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी खनन, कृषि और मत्स्य पालन। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में है असम में स्थानांतरण कृषि का नाम क्या है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झूमिंग। 4 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन दुग्ध उत्पादन है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्लास किस देश के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। 6 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। चलिए नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में भारत में निम्न लिंगानुपात का क्या कारण है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूढ़िवादी समाज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 10 नंबर में देखेंगे। भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2011। और आप देख रहे हैं कि मई से लेकर के अक्टूबर तक जो 6 महीना एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और 9 नंबर और 10 नंबर भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसको आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है, इसमें से 100% क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक। 12 नंबर क्वेश्चन में है निम्न देशों में किसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूटान। 13 नंबर क्वेश्चन में है कौन एक दलहन फसल है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरहर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार के अवसर। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किस फल की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। ये भी क्वेश्चन कई बार ऊपर आप देख चुके हैं, 2-3 बार मासिक एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन रेशेदार फसल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे रुड़की किस प्रकार का शहर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक। चलिए फिर 18 नंबर के बाद में 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कौन नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे झरिया में कौन खनिज पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क। 21 नंबर क्वेश्चन में मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावल। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपी। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विश्व में सबसे घना बसा महाद्वीप कौन है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया। 24 नंबर क्वेश्चन में चाय किस प्रकार की फसल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। नंबर क्वेश्चन में है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 वर्षों की। 28 नंबर क्वेश्चन में है मारमगाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा।
पर क्वेश्चन में है, निम्न में से वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूँ। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में दिया हुआ है, रसदार उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। इसमें कुल 180 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।